नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम बोले, इस बार बंगाल में जनता बदलाव को बेताब। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान दावा किया कि इस बार राज्य की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि लोगों में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और बेईमानी के खिलाफ गहरा आक्रोश है और वे परिवर्तन चाहते हैं। 2 दिन के प्रवास के दौरान उन्होंने कई इलाकों में जनता का रुझान महसूस किया। रोड शो में उमड़ी भीड़ को उन्होंने उत्सव जैसा माहौल बताया। सीएम ने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल में बसे मारवाड़ी समाज का सामाजिक और धार्मिक कार्यों में बड़ा योगदान है। उदयपुर में 4.33 करोड़ की लागत से बनेगा रेलवे अंडरपास। उदयपुर शहर में छोटी नोखा बड़ी नोखा क्षेत्र में रेलवे अंडरपास का शिलान्यास किया गया। विधायक ताराचंद जैन ने इस परियोजना की शुरुआत करते हुए बताया कि इससे कई कॉलोनियों को सीधा संपर्क मिलेगा। अब लोगों को एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लंबे समय से अंडरपास की मांग की जा रही थी क्योंकि रेलवे लाइन के कारण आवागमन बाधित था। इस परियोजना पर 4.33 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी स्वीकृति यूडीए ने दी है, जबकि निर्माण रेलवे विभाग करेगा। इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अलवर में महिला नर्सिंग ऑफिसर मरीज के बीच बहस। अलवर के काला कुआं सैटेलाइट अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर और मरीज के बीच विवाद का वीडियो सामने आया है। वीडियो में नर्सिंग ऑफिसर रचना सोनी मरीज को धमकी देती दिखाई दे रही हैं। मरीज केदार गुर्जर ने इलाज के लिए भर्ती करने की मांग की थी, लेकिन मना कर दिया गया। मामला पीएमओ तक पहुंचने पर मरीज को भर्ती किया गया, लेकिन 1 घंटे बाद उसे बेड खाली नहीं होने का कहकर हटा दिया गया। इसके बाद मरीज को बिना इलाज लौटना पड़ा। घटना शनिवार शाम करीब 4:30 बजे की बताई जा रही है, जिसकी जांच की मांग उठ रही है। पूरे रास्ते हाथों से खींचा भगवान परशुराम का रथ। पाली में भगवान परशुराम जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन समिति और ब्राह्मण समाज के नेतृत्व में निकली यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पूरे रास्ते रथ को श्रद्धालुओं ने हाथों से खींचा और जगह जगह फूल बरसाकर स्वागत किया गया। झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं और कलाकारों ने शिव तांडव नृत्य प्रस्तुत कर माहौल को जीवंत बना दिया। शोभा यात्रा लखोटिया रंगमंच पहुंचकर संपन्न हुई, जहां महाप्रसादी और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान समाज के भामाशाहों को सम्मानित किया गया और धार्मिक उत्साह चरम पर नजर आया। जयपुर में कल से एसएमएस स्टेडियम में मिलेंगे आईपीएल के टिकट। जयपुर में आईपीएल 2026 को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है। राजस्थान रॉयल्स ने 19 अप्रैल से सवाई मानसिंह स्टेडियम में ऑफलाइन टिकट बिक्री शुरू करने की घोषणा की है। 25 अप्रैल को होने वाले राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद मैच के ऑनलाइन टिकट कुछ ही मिनटों में बिक गए। अब दर्शक स्टेडियम के ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ गेट्स पर बने काउंटरों से सुबह 11 से शाम 6 बजे तक टिकट खरीद सकेंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइव मैच देखने का मौका देना है। टीम की शानदार फॉर्म से उत्साह और बढ़ गया है। रात्रि चौपाल में कलेक्टर ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। सलूम्बर में कलेक्टर मोहम्मद जुनेद पीपी ने रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का जल्द समाधान किया जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचे। कलेक्टर ने गर्मी को देखते हुए लोगों को दिन में बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी व ओआरएस लेने की सलाह दी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चौपाल में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनके समाधान के लिए मौके पर ही दिशा निर्देश दिए गए। पिता ने भेड़ बकरियां बेचकर बेटे को पढ़ाया, अब अफसर बना। आरएएस 2024 परीक्षा में जयपुर के विकास चौधरी ने 34वीं रैंक हासिल कर प्रेरणादायक मिसाल पेश की है। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने आर्थिक तंगी के बावजूद भेड़ बकरियां बेचकर उनकी पढ़ाई पूरी कराई। बचपन से उन्होंने पिता को जमीन से जुड़े मामलों में परेशान होते देखा, जिससे उन्हें प्रशासनिक अधिकारी बनने की प्रेरणा मिली। विकास ने कहा कि वे ऐसे लोगों की मदद करना चाहते हैं जो सरकारी दफ्तरों में परेशान होते हैं। उनकी सफलता कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है और संघर्ष के बावजूद लक्ष्य हासिल करने का संदेश दे रही है। आजादी के बाद पहली बार गांव में पहुंची रोडवेज बस। पाली जिले के खौड़ क्षेत्र में पहली बार रोडवेज बस सेवा शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। आजादी के बाद पहली बार जोधपुर और उदयपुर के लिए सीधी बस सेवा शुरू हुई है। बस के स्वागत में ग्रामीण ढोल नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ सड़क किनारे एकत्र हुए। पहले लोगों को निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब बस सुबह 8 बजे जोधपुर से रवाना होकर 10 बजे खौड़ पहुंचेगी और वापसी में भी सुविधा रहेगी। इस ऐतिहासिक पहल से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी और विकास को गति मिलेगी।
फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में 3 और गिरफ्तार। हनुमानगढ़ जिले में फर्जी आधार कार्ड बनाने के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भिरानी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में जसवंत, अमीर खान और बलराम को पकड़ा। इससे पहले 17 अप्रैल को भादरा में अवैध आधार सेंटर पर छापेमारी कर कुलदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से लैपटॉप, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट और आइरिस डिवाइस सहित कई उपकरण बरामद हुए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी बायोमेट्रिक के जरिए फर्जी आधार कार्ड बना रहे थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वसुंधरा राजे बोली, वायरल लेटर, शुभचिंतकों की कारगुजारी। मात्र पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक पत्र को फर्जी बताया है। उन्होंने कहा कि यह उनके नाम से फैलाया गया भ्रम है और शुभचिंतकों की कारगुजारी मात्र है। राजे ने स्पष्ट किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के प्रयासों का समर्थन करती हैं। वायरल पत्र में महिला आरक्षण और परिसीमन पर अलग राय दिखाई गई थी, जिसे लेकर सियासी बहस छिड़ गई। राजे के बयान के बाद मामला शांत होने की उम्मीद जताई जा रही है। 200 फीट गहरी खाई में गिरी बस, 2 की मौत। अजमेर में पुष्कर घाटी के पास यात्रियों से भरी बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 यात्री घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। बस में कुल 31 लोग सवार थे और वे मायारा भरने जा रहे थे। हादसा रविवार दोपहर करीब 12 बजे पुष्कर से 3 किलोमीटर पहले हुआ। स्थानीय लोगों ने कपड़ों की रस्सी बनाकर घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। सभी को पहले पुष्कर अस्पताल ले जाया गया, बाद में गंभीर घायलों को अजमेर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झुंझुनू में सिलेंडर फटने से मकान गिरा, 14 मवेशी मरे। झुंझुनू जिले के चंवरा किशोरपुरा मोरंडा मार्ग पर शनिवार शाम करीब 7:20 पर गैस सिलेंडर फटने से एक पक्का मकान ढह गया। हादसे में मलबे और आग की चपेट में आने से 14 मवेशियों की मौत हो गई, जबकि परिवार के सदस्य समय रहते बाहर निकल गए। जानकारी के अनुसार शंकरलाल मेघवाल के घर में उनकी पत्नी खाना बना रही थीं, तभी सिलेंडर में आग लग गई और तेजी से फैल गई। कुछ ही देर में जोरदार धमाका हुआ और मकान गिर गया। घर में रखा अनाज, कपड़े, बिस्तर और नकदी भी जल गई। ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर चक्का जाम किया। बाइक पर छेड़छाड़ की शिकार लड़की बोली, वहीं सबक सिखाती। जयपुर में चलती बाइक पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद पुलिस ने तकनीकी जांच से पीड़िता को खोज निकाला और बयान दर्ज किए। डीसीपी साउथ के अनुसार पीड़िता कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी बाइक सवार युवकों ने छेड़छाड़ की। लड़की ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी तेज रफ्तार में भाग निकले। अब चारों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। श्री सांवलियाजी में दान राशि 17.62 करोड़ पहुंची। मेवाड़ के प्रसिद्ध सांवलियाजी मंदिर में चतुर्दशी पर खोले गए भंडार की काउंटिंग के दूसरे चरण में कुल दान राशि 17,62,24,500 रुपए तक पहुंच गई है। पहले चरण में 11 करोड़ 11 लाख रुपए की गणना हुई थी, जबकि दूसरे चरण में 6 करोड़ 51 लाख से अधिक राशि सामने आई। अभी भी कई नोटों और सिक्कों की गिनती बाकी है, साथ ही सोने चांदी का वजन भी नहीं किया गया है। मंदिर प्रशासन के अनुसार काउंटिंग पूरी सावधानी से की जा रही है ताकि कोई त्रुटि न हो। अगला चरण सोमवार को पूरा किया जाएगा। झुंझुनू में नट बोल्ट और पुर्जों से बनाए शेर और घोड़ा। झुंझुनू में वेस्ट टू वेल्थ अभियान के तहत कबाड़ सामग्री से कलाकृतियां तैयार की जा रही हैं। नगर परिषद को 12.54 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलने के बाद शहर के पार्कों में नट बोल्ट और मशीनों के पुर्जों से शेर और घोड़े की आकर्षक मूर्तियां बनाई गई हैं। इस पहल का उद्देश्य कचरा प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करना और शहर को स्वच्छ व रचनात्मक बनाना है। पहले बेकार समझे जाने वाले लोहे को अब सजावट में उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि यह प्रोजेक्ट क्लीन सिटी की अवधारणा को मजबूत करेगा और शहर की नई पहचान बनाएगा। कैमरे पर ऊंट तस्कर बोला, ऊंटों को काटने ले जा रहा हूं। राजस्थान के कई जिलों में सक्रिय ऊंट तस्करी गैंग का खुलासा हुआ है। अलवर, दौसा, जयपुर ग्रामीण और करौली सहित कई इलाकों में यह गिरोह पशुपालकों से सस्ते में ऊंट खरीदता या चोरी कर लेता है। बाद में इन्हें ट्रकों में भरकर हरियाणा के अवैध बूचड़खानों तक ले जाया जाता है। एक वायरल वीडियो में ड्राइवर ने खुद कबूल किया कि वह ऊंटों को काटने के लिए ले जा रहा था। पुलिस के अनुसार इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। गैंग के डर से पशुपालक अब खुले में ऊंट चराने से भी डरने लगे हैं। जांच जारी है। झुंझुनू में पुलिस ने बदमाशों के 436 ठिकानों को खंगाला।
झुंझुनू पुलिस ने एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 436 ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान 60 टीमों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर 123 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें हत्या के प्रयास, छेड़छाड़, चोरी, तस्करी और अवैध हथियार जैसे मामलों में शामिल आरोपी थे। पुलिस ने 4 इनामी बदमाशों सहित कई फरार वारंटियों को भी पकड़ा। अवैध शराब और नशे के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। शांति भंग करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। एसपी के नेतृत्व में चलाया गया यह अभियान जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। जयपुर, इन इलाकों में जमीन खरीदने से पहले ध्यान दें। जयपुर में जेडीए की सख्ती के चलते अवैध निर्माणों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। टोंक रोड सहित कई इलाकों में अतिक्रमण हटाने के लिए पीला पंजा तेजी से चल रहा है। हालात ऐसे हैं कि लोग अब खुद ही अपने अवैध निर्माण तोड़ने लगे हैं। हाल ही में एक भूखंड मालिक ने जेडीए कार्रवाई से पहले ही सड़क सीमा में बने छज्जे को खुद हटा दिया। प्रशासन की सख्ती के कारण अवैध कब्जाधारियों में डर का माहौल है। विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन खरीदने से पहले उसके दस्तावेज और वैधता की पूरी जांच करना जरूरी है ताकि नुकसान से बचा जा सके। राजस्थान हीटवेव की चेतावनी, 18 शहरों में झुलसाने वाली गर्मी। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और कई शहरों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। जयपुर समेत 18 शहरों में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। झुंझुनू और अलवर में हीटवेव का असर साफ देखा गया। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में धूल भरी हवाएं और तेज धूप लोगों को परेशान कर रही। स्वास्थ्य विभाग ने भी गर्मी से बचाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दीवार में छेद कर बैंक में चोरी करने घुसे बदमाश। जयपुर में बैंक में चोरी की कोशिश का मामला सामने आया है, जहां बदमाश दीवार में छेद कर अंदर घुस गए। उन्होंने तिजोरी रूम का लॉक तो तोड़ दिया, लेकिन सेफ को नहीं खोल सके। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। बैंक ऑफ इंडिया की दांतली शाखा के मैनेजर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने सर्वर रूम की दीवार में करीब 2 × 2 फीट का छेद किया और अंदर प्रवेश किया। पुलिस ने मौके का मुआयना कर जाँच शुरू कर दी है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। डीग में 18 साइबर ठग गिरफ्तार। डीग जिले में पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। कामा, सीकरी और जुरहरा क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी कर आरोपियों को पकड़ा गया। इनके पास से 15 मोबाइल फोन और कई फर्जी सिम कार्ड बरामद हुए हैं। ये आरोपी फर्जी कॉल, वीडियो कॉल और ऑनलाइन विज्ञापनों के जरिए लोगों से ठगी करते थे। एक नाबालिग को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस अब इनके नेटवर्क और बैंक खातों की जाँच कर रही है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। घूसखोरी पड़ी महंगी। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एसडीएम काजल मीणा सस्पेंड। राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार आरएएस अधिकारी काजल मीणा को निलंबित कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उन्हें 16 अप्रैल को 60,000 रुपए की रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के तहत उन्हें गिरफ्तारी की तारीख से ही निलंबित माना गया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जयपुर सचिवालय रहेगा। एसीबी ने उनके रीडर और एक अन्य कर्मचारी को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है और आगे कार्रवाई की जाएगी।